नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। मित्रों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु का जिक्र करने से पहले हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में और राजस्थान की जलवायु में कुछ शब्दावलियां हैं उनका अध्ययन हमें करना बहुत जरूरी होता है। और उसमें सबसे पहला शब्द हम लिखते हैं, पहली बात लिखते हैं राजस्थान की जलवायु में पहली चीज लिखते हैं मौसम। मौसम के साथ साथ हम जलवायु भी पढ़ेंगे, मौसम के साथ साथ हम जलवायु को भी पढ़ेंगे। मित्रों, मौसम अल्पकालीन मौसमी दशाओं को मौसम कहते हैं। मित्रों, मौसम कहेंगे अल्पकालीन मौसमी दशाएं। मित्रों, मौसम कहलाएगा अल्पकालीन मौसमी दशाओं को मौसम कहते हैं, मौसम कहते हैं। मित्रों, मौसम का मतलब अल्पकालीन मौसमी दशाएं मौसम कहलाती है, यानी क्षणिक घटित होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो तेज हवा चलना हो या तापमान बहुत ऊंचा हो जाना हो या वायुदाब में कमी आनी हो या वायुदाब बहुत ज्यादा हो गया हो या आर्द्रता कैसी रहेगी, नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी, ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो मौसम के अंतर्गत रखी जाती है। यानी अल्पकाल में क्षणिक दशाओं में होने वाला कोई भी परिवर्तन मौसम कहलाता है। तो मौसम अल्पकालीन मौसमी दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मौसम मूल रूप से मित्रों, मौसम मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम। मौसिम जब इसका हिंदी रूपांतरण होता है तो ये बन जाता है दोस्तों मौसम। तो ये मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है मौसिम और इसका मतलब मौसम होता है दोस्तों। अब देखते हैं जलवायु क्या होती है। जलवायु दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि जलवायु दीर्घकालीन मौसमी दशाएं हैं और मौसम अल्पकालीन मौसमी दशाएं हैं। यानी क्षणिक अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तब जब तक उसे मौसम में रखेंगे, लेकिन ये परिवर्तन अगर लगातार हो रहा है, वर्ष दर वर्ष हो रहा है, इसमें जलवायु में लगभग 35 से 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। 35 से 50 वर्षों के आंकड़ों का हम अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि गत वर्षों में राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की रही। ज्यादा गर्मी पड़ी, ज्यादा बारिश आई, तेज हवाएं चली, आंधियां चली, क्या हुआ, इसका अध्ययन हम जब दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के रूप में करते हैं, यानी 30 से 35 या 35 से 50 साल तक के आंकड़ों को इकट्ठा कर करके अध्ययन कर करके जो अंदाजा लगाया जाता है उसे हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको मौसम और जलवायु में अंतर समझ में आ चुका होगा। अब हम राजस्थान की जलवायु की चर्चा करते हैं। मित्रों, वैसे देखा जाए, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला ने दो भागों में विभाजित किया है। किसने किया है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला ने दो भागों में विभाजित कर दिया है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ वाला जितना भी भाग है, जो पश्चिमी मरुस्थल के नाम से या थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, वहां की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क है, बरसात बिल्कुल न्यून होती है, उच्च दैनिक तापमान बहुत ऊंचा रहता है। इस क्षेत्र में आर्द्रता बिल्कुल नीची रहती है, नमी की हवाओं में कमी होती है, लेकिन हवाएं तेज चलती हैं, बरसात कम होती है, दैनिक तापमान बहुत ऊंचा होता है, आर्द्रता या नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। ऐसी जलवायु हमारे पश्चिमी रेगिस्तान की है, यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ जितना भी भाग है वो सारा का सारा भाग शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है मित्रों। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं कि अगर राजस्थान को यूं मान लिया जाए, राजस्थान को अगर यूं माने कि राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं हम लोग,
राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, और राजस्थान का जिक्र करते हुए अगर हम राजस्थान को इस तरह बना ले तो बीचों बीच से एक पहाड़ निकलता है जिसका नाम है अरावली पर्वत। इस पर्वत को क्या बोलेंगे? अरावली पर्वत बोलेंगे मित्रों। और अरावली पर्वत के पश्चिम वाला भाग यानी ये वाला भाग बिल्कुल शुष्क है। कैसा है? शुष्क है। और शुष्क होने के साथ साथ इसकी शुष्कता की विशेषता क्या क्या? एक तो वर्षा बिल्कुल न्यून होती है दोस्तों, वर्षा न्यून होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। मुश्किल से 5 या 10 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा दर्ज की जाती है दोस्तों। इसमें आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता बिल्कुल कम है दोस्तों, नमी नहीं है, नमी नहीं है। तीसरी चीज, यहां पर तापमान, दैनिक तापमान बहुत ऊंचा होता है, दैनिक तापमान बहुत ऊंचा होता है। तो बरसात कम होती है, दैनिक तापमान बहुत ऊंचा होता है, और आर्द्रता इसमें कम होती है। तेज हवाएं चलती है दोस्तों, एक विशेषता और इसकी कि तेज हवा चलती है, तेज हवाएं चलती है दोस्तों, जो आंधियों के रूप में होती है। ठीक है, तेज हवाएं चलती है जो कि आंधियों के रूप में होती है। तो अपन राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ वाली जलवायु की बात करें तो ये जलवायु कैसी है दोस्तों? शुष्क जलवायु है दोस्तों। लेकिन अगर हम अरावली के पूर्वी भाग की ओर बात करें, यानी इधर की ओर बात करें, तो यहां पर जो जलवायु बढ़ती है दोस्तों, यहां पर उप आर्द्र जलवायु है मित्रों, यहां पर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ जो भाग पड़ता है वहां पर अर्ध शुष्क है और उप आर्द्र जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है, और साथ में कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है दोस्तों। ठीक है, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं वैसे वैसे बरसात की मात्रा बढ़ती जाती है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा यहां पर बढ़ती जाती है दोस्तों, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो मुख्य रूप से राजस्थान की जलवायु की बात करें हम लोग तो राजस्थान की जलवायु शुष्क है, अर्ध शुष्क है और उप आर्द्र जलवायु प्रकार की जलवायु है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आर्द्र जलवायु नहीं है, कुछ क्षेत्र विशेष है, कुछ क्षेत्र विशेष यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि आर्द्र जलवायु का भी हिस्सा है। जैसे माउंट आबू है, आर्द्र जलवायु का हिस्सा रखता है। तो राजस्थान की ओवरऑल जलवायु को देखें तो यहाँ शुष्क, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वैसे राजस्थान भारत के मानसूनी जलवायु का ही एक अभिन्न अंग है, यानी पूरे भारत की जो जलवायु है उसे हम